हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट जो बाइडेन ने मारी बाजी, निर्वाचित हुए 46वें राष्ट्रपति। अब तक 290 इलेक्टोरल वोट मिले। पेंसिल्वेनिया में जीत के साथ बाइडेन ने जुटाए बहुमत के लिए जरूरी इलेक्टोरल वोट। ट्रंप से छीना राष्ट्रपति का पद। बाइडेन को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। इससे पहले किसी भी राष्ट्रपति को इतने ज्यादा वोट नहीं मिले। अमेरिका 3 राज्यों में वोटों की गिनती जारी। जॉर्जिया में बाइडेन को बढ़त तो नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का में ट्रंप आगे। जो बाइडेन ने ट्वीट किया, अमेरिका में सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे हमारे महान देश का नेतृत्व करने के लिए चुना है। बाइडेन ने कहा, हमारे आगे का काम मुश्किल होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं सभी का राष्ट्रपति बनूंगा, चाहे आपने वोट दिया हो या फिर ना दिया हो। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा व्हाइट हाउस। वर्जीनिया गोल्फ क्लब पहुंचे। गोल्फ के जूते, विंड ब्रेकर और सफेद टोपी में नजर आए। अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने रचा इतिहास। पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी। बढ़त के बाद उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, हमने कर दिखाया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जो बाइडेन को दी जीत की बधाई। लिखा, आशा करते हैं कि भारत अमेरिका रिश्तों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करेंगे। कमला हैरिस को भी ट्वीट कर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, आपकी सफलता सराहनीय है। यह सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दी जो बाइडेन को जीत की शुभकामनाएं। लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जीत अमेरिका को एकजुट करेगी और इसे मजबूत दिशा देगी। जो बाइडेन की जीत के बाद सड़कों पर निकले समर्थक। न्यूयॉर्क में नाच गा और गाड़ियों का हॉर्न बजाकर मनाया जीत का जश्न। वॉशिंगटन मशहूर ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। सड़क पर बाय बाय ट्रंप लिख जाहिर की बाइडेन की जीत की खुशी। फिलडेल्फिया में बाइडेन की जीत पर जमकर मन रहा है जश्न। समर्थकों ने झंडा लहराकर किया खुशी का इजहार। यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने दी जो बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई। यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट ने बोला, बेहतर काम करेंगे बाइडेन। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में एनडीए यूपीए में कांटे की टक्कर। सर्वे में किसी को बहुमत नहीं मिला। बिहार में 243 में से एनडीए को 104 से 128 सीटें, जेडीयू को 38 से 46 और बीजेपी को 66 से 74 सीटें मिलने की उम्मीद। महागठबंधन को 108 से 131 सीटें, आरजेडी को 81 से 89 और कांग्रेस को 21 से 29 सीटें मिलने का अनुमान। तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बन सकती है। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एग्जिट पोल को नकारा। कहा, नीतीश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। आरजेडी नेता मनोज झा का दावा, महागठबंधन को 122 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा, 10 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार का दावा, एग्जिट पोल तो अनुमान है, 10 नवंबर को सच्चाई सामने आ जाएगी। बिहार में आखिरी दौर का चुनाव का मतदान संपन्न। 15 जिलों की 78 सीटों पर 55.22% हुई वोटिंग। आखिरी चरण में 11 मंत्रियों समेत 1204 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 10 नवंबर को एबीपी न्यूज पर देखिए सबसे तेज नतीजे। बिहार विधानसभा और उपचुनावों के बाद चुनाव आयोग ने कहा, मुश्किल हालात में संपन्न हुए चुनाव। महामारी के बीच मतदान करना चुनौती भरा रहा। पूर्णिया के सरसी में आरजेडी नेता बिट्टू सिंह के भाई बेनी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप, वोटिंग की सुबह विधायक लेसी सिंह और उनके बेटे ने दी थी धमकी। बिहार के महुआ में मतदान के दिन 22 किलो सोने और चांदी के जेवरात जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मधुबनी के बेनीपट्टी से निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा की मौत के बाद पत्नी का आरोप। बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप। एमपी के सीएम शिवराज सिंह का कमलनाथ पर आरोप। कहा, कांग्रेस नेता बीजेपी विधायकों को फोन कर प्रलोभन दे रहे हैं, मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे।